आज की क्राइम स्टोरी इतनी भयावह है जिसको जानकर कोई कह नहीं सकता कि असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस कहानी में एक इंसान को 31 गोलियां मारी गई हैं और वहीं दूसरी तरफ एक इंसान को मारकर बड़ी ही हैवानियत के साथ उसके शरीर के 31 टुकड़ों में काट कर बांट दिया जाता है। और इतना ही नहीं, उसके 31 टुकड़ों को 31 जगह कब्र खोदकर दफना दिया जाता है। यानी ये क्राइम स्टोरी 31 गोलियां और 31 टुकड़ों के बीच 31 कब्र में दफन हुए रहस्य की है। इस केस ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस 31 टुकड़ों के रहस्य की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल खतरनाक मंजर पर। आइए जानते हैं आज की इस नई सच्ची घटना के बारे में। इस कहानी की शुरुआत हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली के कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से होती है। दरअसल बुलंदशहर के इलाके में एक डॉक्टर के ऊपर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जब पुलिस को इस हत्या की खबर मिलती है तो पुलिस घटना स्थल पर जाकर जाँच में जुट जाती है। जांच में जुटी पुलिस को पता चला कि जिस इंसान की मौत हुई है वह पेशे से एक डॉक्टर है। उसका नाम शादाब है। और जब पुलिस उनके परिवार वालों से पूछताछ करती है कि डॉक्टर साहब का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी तो नहीं, तो परिवार वालों ने बताया कि उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। उसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को जो पता चला उसे जानकर एक बार के लिए पुलिस भी दहशत में आ गई। पोस्टमार्टम से पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शादाब के शरीर में 31 गोलियां मारी गई हैं। बस यहीं पर आकर पुलिस की टीम रुक गई। उनके आगे की छानबीन के इरादे यहीं रुक गए, क्योंकि जांच में जुटी पुलिस के सामने एक ही सवाल था जिसके बारे में वो सोच रहे थे कि आखिरकार इंसान को 1 से 2 गोलियां मारकर भी हत्या की जा सकती है, तो फिर डॉक्टर शादाब के ऊपर 31 गोलियां क्यों फायर की गई? और अगर कातिल डॉक्टर शादाब के किसी वजह से ज्यादा गोलियां मारता भी तो उनकी गिनती 31 ही क्यों है, जबकि 31 गोलियों की फायरिंग पुलिस के किसी भी समीकरण में नहीं बैठ रहा था। पुलिस के सामने यही एक सवाल था जिसका उत्तर वो खोज रहे थे, लेकिन यह सवाल जितना कम था उससे ज्यादा उलझा हुआ था। पुलिस अपने दिमाग में यह सवाल लिए हुए इस केस के तह तक पहुंचना चाहती थी कि आखिरकार डॉक्टर शादाब को 31 गोलियां ही क्यों मारी गई। लेकिन फिर पुलिस को डॉक्टर शादाब के घर वालों के द्वारा कही गई बात का भी ध्यान आया। उनके घर वालों ने कहा था कि डॉक्टर शादाब का किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा नहीं है। हालांकि लाख कोशिश के बाद भी जब पुलिस को कुछ पता नहीं चला तो पुलिस कई ग्रुप में बंटकर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। कुछ पुलिस वाले परिवार वालों की बात को लेकर केस की जांच कर रहे थे, लेकिन वहीं कुछ पुलिस वालों को ये अंदाजा था कि हो सकता है परिवार वाले झूठ बोल रहे हों। वह अपने तरीके से ही इस केस की छानबीन कर रहे थे। फिर क्या था, पुलिस डॉक्टर शादाब के परिवार के सदस्यों की कुंडली निकालना शुरू कर दी थी। पुलिस को बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शादाब के भाई और उसके दोस्त एक आदमी के मर्डर के केस के शक की वारदात में हैं, और मर्डर भी अभी जल्दी 18 मार्च को ही किया गया है। उसके बाद क्या था, पुलिस ने मर्डर के बारे में पता लगाना चालू कर दिया। फिलहाल पुलिस के सामने अब एक बात तो साफ हो चुकी थी कि डॉक्टर शादाब के मर्डर और उनके भाई और दोस्तों द्वारा किए गए कत्ल के बीच कुछ न कुछ तो कनेक्शन है। और पुलिस को ये बात पता ही चल गया कि परिवार के लोग झूठ बोल रहे थे, क्योंकि परिवार के लोगों ने डॉक्टर शादाब का भाई जिस मर्डर में पुलिस का सस्पेक्ट था उस मर्डर के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताया था। अब पुलिस को सिर्फ ये पता लगाना था कि आखिर वो लोग किस आदमी के मर्डर के आरोप में पुलिस के संदेह में हैं। तो फिर क्या था, पुलिस जब इस केस की जांच को आगे बढ़ाती है तो पता चलता है कि जिस इंसान का मर्डर का आरोप डॉक्टर शादाब के भाई और उनके दोस्तों पर लगा है वो थाना हापुड़ का रहने वाला है, और इस काम को अंजाम भी वहीं दिया गया था। उसके बाद पुलिस केस की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए थाना हापुड़ पहुंच गई, और वहां पहुंचकर इस केस के बारे में बुलंदशहर की पुलिस को जो पता चला वो जानकर इनके होश उड़ गए। थाना हापुड़ के पुलिस ने इस मर्डर के बारे में जो बुलंदशहर की पुलिस को बताया उससे डॉक्टर शादाब का मर्डर केस तो लगभग सॉल्व भी हो गया था। लेकिन बुलंदशहर के पुलिस के सामने 31 गोलियों की जो राज खुले, उस राज ने पुलिस के भी होश ठिकाने लगा दिए।
हापुड़ की पुलिस ने बताया कि डॉक्टर शादाब के भाई, जिसका नाम रागिब था, उसके दोस्तों पर जिस आदमी के मर्डर का आरोप लगा था उसका नाम इरफान खान था। और इसमें दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि उन लोगों ने पहले इरफान खान को गोली मारी और फिर डॉक्टर शादाब के भाई रागिब और उसके दोस्त मिलकर इरफान खान के शरीर को 31 टुकड़ों में काट देते हैं। और वो लोग उन 31 टुकड़ों को अलग अलग जगह पर जाकर 31 कब्र खोद कर और फिर वहाँ उन 31 टुकड़ों को एक एक करके दफना देते हैं। लेकिन पुलिस के पास इसका कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस के सामने 31 गोलियां, 31 टुकड़ों और 31 कब्र के राज खुल गया और पुलिस को ये कंफर्म हो गया था कि हो ना हो डॉक्टर शादाब की मर्डर की वजह यही मर्डर है, इसलिए डॉक्टर शादाब को 31 गोलियां ही मारी गई हैं। अब बुलंदशहर की पुलिस को ये जानना था कि इरफान खान के खून का बदला कौन ले सकता है। बुलंदशहर की पुलिस द्वारा थोड़ा और जांच पड़ताल और पूछताछ करने पर पता चलता है कि जिस आदमी यानी इरफान खान के मर्डर के केस में डॉक्टर शादाब के भाई और दोस्त पुलिस के शक में हैं, उस इरफान खान के 4 भाई हैं जो इस मर्डर को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि इरफान खान के मर्डर को लेकर सबसे ज्यादा गुस्से में वही लोग थे। उसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ करके सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्हें खोजते हुए उनके घर पहुंचती है। तो वहां पुलिस को पता चलता है कि जिस दिन डॉक्टर साहब की हत्या हुई है उसी दिन से चारों भाई गायब हैं और तब से वो लोग घर ही नहीं आए हैं। चारों भाई को एक साथ घर छोड़कर गायब हो जाने की बात पुलिस को हजम नहीं होती है और उसके बाद पुलिस उन चारों की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों की तलाश के बाद वो लोग पुलिस के हाथ लग जाते हैं और उसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ करके सारी सच्चाई का पता लगाया। तो वो लोग पुलिस को बताते हैं कि उन लोगों ने कैसे डॉक्टर शादाब की हत्या की। फिर पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट उन पर मर्डर करने के जुर्म में जेल की सजा सुनाती है। तो दोस्तों, अगर जो आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी अगली क्राइम स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।